Good afternoon, students. Typography students, chapter लास्ट है 6 MS Word. MS Word में आपका एक लास्ट टॉपिक था क्विक ग्लिम्स ऑफ डिफरेंट टूल्स इन MS Word. तो ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज ऑन पेज नंबर 150 एंड 151 पे 2 टॉपिक्स हैं इसके. तो 1 वी हैव डन कीबोर्ड शॉर्टकट्स, वी हैव डन, but little bit topics on this page like introduction related to office ribbon. You know students, this is office ribbon. This part, this is office ribbon. This, ये जो आपको नजर आ रही है, ये एक स्ट्रिप नजर आ रही है जिसपे आपको टूल्स नजर आ रहे हैं. ये पूरी की पूरी स्ट्रिप जो है इसको ऑफिस रिबन कहते हैं. ठीक है, इस ऑफिस रिबन पे ही देखिए टैब्स भी हैं और ग्रुप्स भी हैं. ठीक है, ये डिफरेंट टैब्स हैं. होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये डिफरेंट टैब्स हैं. ये रिबन पे ही हैं. और ये ग्रुप्स हैं लाइक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स. तो जिस टैब को आप सेलेक्ट करते हैं ना, उससे रिलेटेड यहाँ पर उनकी डिफरेंट टैब्स अपीयर हो जाती हैं. और इन टैब्स में क्या होता है, टैब्स में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं. ग्रुप्स में जो कमांड्स हैं वो कैटेगराइज होती हैं. जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर से रिलेटेड कमांड्स मिलेंगी. फिर फॉन्ट ग्रुप है. फॉन्ट ग्रुप में क्या है, फॉन्ट से रिलेटेड सारी की सारी कमांड्स मिलेंगी. तो ये हैं ग्रुप्स और इससे रिलेटेड कमांड्स और टैब्स. ऑल आर प्रेजेंट ऑन रिबन. उसके बाद देखिए ग्रुप्स. ग्रुप्स आपको पता है, ग्रुप्स में क्या है, सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स. लाइक क्लिपबोर्ड है तो इसमें क्या है, रिलेटेड कमांड्स हैं. क्लिपबोर्ड में क्या होता है, क्लिपबोर्ड बेटा एक शॉर्ट मेमोरी होती है और उस क्लिपबोर्ड मेमोरी में हमेशा जो कट और कॉपी किया हुआ टेक्स्ट होता है या इमेज होती है, जो भी कंटेंट्स होते हैं जिनको हम कट और कॉपी करते हैं, वो क्लिपबोर्ड मेमोरी में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती हैं. और जब भी हम कहीं पे पेस्ट की प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वो कंटेंट्स कहाँ से कॉल होते हैं, क्लिपबोर्ड मेमोरी से कॉल होते हैं. चाहे आप कट करें या कॉपी करें, कंटेंट्स क्लिपबोर्ड मेमोरी से कॉल होंगे. वन मोर थिंग, इस क्लिपबोर्ड मेमोरी में प्रेजेंटली जो अभी अभी आपने कोई टेक्स्ट या कंटेंट्स को कट या कॉपी किया था, सिर्फ वो प्रेजेंट होते हैं, प्रीवियस टेक्स्ट नहीं मिलेगा आपको. तो ये है क्लिपबोर्ड. तो इसी से रिलेटेड इसकी सारी की सारी कमांड्स मिलेंगी लाइक पेस्ट है, कट है, कॉपी. अब आप कहेंगे कि फॉर्मेट पेंटर का क्या ऑप्शन है. फॉर्मेट पेंटर भी फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए यूज होता है. जस्ट आपको क्या करना है, लाइक मैंने ये एक टेक्स्ट टाइप किया, ये लीजिए मैंने एक टेक्स्ट टाइप कर लिया और मैं क्या करती हूँ, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसका जो कलर है वो मैं रेड बना देती हूँ और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, इसका साइज मैं चेंज कर देती हूँ. अब देखिए मैंने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा फॉर्मेट किया है. मैं चाहती हूँ कि सेम फॉर्मेटिंग जो मैंने इस पे अप्लाई किया, इसका टेक्स्ट साइज, इसका स्टाइल और इसका कलर, वो बाकी दूसरा टेक्स्ट है उस पे भी अप्लाई हो जाए. तो मुझे क्या करना होगा, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करना है. देन आई हैव टू जस्ट ड्रैग माउस पॉइंटर ओवर द टेक्स्ट where I want to apply this particular formatting like this. देखिए ये ब्रश का सिंबल अपीयर हो जाता है. जब आप टेक्स्ट को फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ब्रश का जो सिंबल है माउस पॉइंटर के साथ वो अपीयर हो जाता है. और जैसे ही आप इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं तो वो वापस जो है उसी स्टेट में वापस चला जाता है. मीन्स एक ही बार आप इसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं इस फॉर्मेटिंग को. तो देखिए ये फॉर्मेट पेंटर थी. अब देखिए टैब्स आपको पता है, टैब्स डिफरेंट टैब्स हैं. और किस लिए हैं ये डिफरेंट टैब्स, इनका यूज क्या है टैब्स का. ये आपके जो टास्क हैं उनसे रिलेटेड, प्रोग्राम के डिफरेंट टास्क हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो कमांड्स हैं इन डिफरेंट टैब्स में डिस्प्ले हो रही हैं. अब देखिए कमांड्स आपको बताया मैंने, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट या फॉर्मेट पेंटर, ये क्या है, ये कमांड्स हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर. फिर है फाइल टैब. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है इसमें. तो फाइल टैब, हमारे पास फाइल टैब नहीं है. द ऑफिस बटन इन MS Office 2007 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द फाइल टैब इन न्यूअर वर्जन लाइक Office 2010.
On clicking the File tab, the same basic commands which were available in older version of Office are displayed along with some new commands. देखिए ऑफिस 2007 के बाद का जो वर्जन है ना, उसमें ये जो ऑफिस टैब है ना, यहाँ पे इसकी जो कमांड्स हैं वो फाइल टैब में यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं, फाइल टैब होती है। लेकिन हमारा ये जो ऑफिस है ये हमारा प्रीवियस वर्जन है, तो इसमें क्या है, फाइल टैब आपको नहीं मिलेगी। यहाँ ये जो आपको विंडो के सिंबल के साथ नजर आ रहा है ना, ये हमारा ऑफिस टैब है। तो ऑफिस टैब में वही सारी कमांड्स होती हैं 2007 ऑफिस में या उससे प्रीवियस वर्जन में, जो सारी की सारी फाइल टैब में होती है। न्यूअर वर्जन में आपको ये सारी ऑप्शंस अलग से मिलेंगी यहाँ फाइल टैब के साथ, तो ये ऑफिस टैब आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और आपको यहाँ पे टूल बार नजर आ रही है, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, मतलब कि कुछ इसमें टूल्स होते हैं, लाइक अनडू है, रीडू है, सेव है, ये डिफॉल्ट टूल्स हैं। इसमें ये डिफॉल्ट टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर जो ऐसी कमांड्स जिनको हम ज्यादातर यूज करते हैं, मोस्टली यूज होने वाली हमारी कमांड्स इसके अंदर सेव होती हैं, लाइक सेव किया हमने, या फिर हमें समटाइम अनडू और रीडू की जरूरत पड़ती है, तो जो सिर्फ कॉमनली यूज कमांड्स होती है ना, वही हमारी क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर होती हैं। अब देखिए, अगर आपको इसके अंदर कमांड्स को इंक्रीज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अभी तक बाय डिफॉल्ट 3 है, तो आप इनमें से भी किसी कमांड को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक न्यू से रिलेटेड, तो ये न्यू का इंक्रीज हो गया। अब आप ओपन करेंगे तो ओपन वाला भी इसके अंदर जो कमांड है वो अवेलेबल है, तो इस तरह से आप इनको हटा भी सकते हैं। न्यू को मैंने हटा दिया और फिर मैंने ओपन और न्यू दोनों को ही हटा दिया है, तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर है और इसको जो है आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, वर्ड में हमने काफी कुछ किया था, जितने भी हमने प्रैक्टिकल्स इसके अंदर किए थे, आपको काफी सारा प्रैक्टिकल्स दिया था मैंने, और ये सारा प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिस करना है। जितने भी स्टेप्स गिवन है नोट्स में, जिन भी टॉपिक्स से रिलेटेड, आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था, इसको भी आपने लर्न करना है। वन मोर थिंग, जब हम वर्ड की फाइल को सेव करते हैं तो आपको पता है कि उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .doc। जब भी किसी फाइल को हम सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन जो होती है .doc होती है। लेकिन जो 2007 के बाद का ऑफिस है ना बेटा, उसकी एक्सटेंशन आपको .docx मिलेगी। ऑफिस की कोई भी फाइल है, जब आप उसको सेव करते हैं न्यूअर वर्जन में, तो उनकी एक्सटेंशन आपको .docx मिलेगी। हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, जैसे हम इसको सेव करेंगे ना, तो इसका जो मैंने नेम दिया, सपोज मैं इसका नेम दे रही हूं AB, ठीक है। अब मैं जब इसको सेव करूंगी तो इसकी एक्सटेंशन जो है ऑटोमेटिकली क्या रहेगी, .docs। तो देखिए, ये मेरी फाइल है, आप इसको देख सकते हैं। एक्चुअली ये जो वर्जन है ये न्यूअर वर्जन है, तो आप इसमें इस फाइल की एक्सटेंशन देख सकते हैं .docx। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है मेरे ऑफिस 2016 की शो कर रही है एक्सटेंशन, लेकिन अगर आप ऑफिस 2007 में फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ जो एक्सटेंशन मिलेगी आपको ये .doc मिलेगी, DOC। लेकिन 7 के बाद के जितने भी वर्जन है, एक्चुअली मेरे सिस्टम में तो ऑफिस 16 भी है और ऑफिस 7 भी है, तो दोनों ही हैं। तो ये सेटिंग मैंने की हुई है, सारी की सारी फाइल्स जो ओपन होती है मेरी ऑफिस 16 के साथ होती हैं, ठीक है। तो इसकी जो एक्सटेंशन देखिए, आप देख सकते हैं न्यूअर वर्जन में X के साथ सेव होती है, तो लास्ट में X इसमें होता है। तो ये था एक्सटेंशन, तो मुझे लगा कि इसको बताना जरूरी है। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि एक्सटेंशन क्या होती है। फाइल का जो सेकंड नेम होता है ना बेटा, फाइल का जो फॉर्मेट होता है, उसका सेव होने का जो मेथड होता है, उसी को हम एक्सटेंशन कहते हैं। हर प्रोग्राम की, हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक अलग एक्सटेंशन होती है।
पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन होती है पीपीटी होती है, प्रीवियस ओल्डर वर्जन में ये एक्सटेंशन होती है पीपीटी, और न्यूअर वर्जन में ये एक्सटेंशन आपको मिलेगी पीपीटीएक्स। तो इसके साथ हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो कवर होता है। नेक्स्ट कल आपको टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, कल आपका टेस्ट है कंप्लीट, जितना मैंने आपको लर्निंग के लिए दिया था चैप्टर आफ्टर क्लिप पार्ट से लेकर के लास्ट जो टॉपिक आज हमारा डिस्कस हुआ है यहाँ तक आपको अच्छे से लर्न करना है। साथ में ये प्रैक्टिकल जो अभी अभी आपको बताया है इसको थ्योरेटिकली भी आपको लर्न करना है। ओके बेटा, बाय।